एक दुष्ट वैज्ञानिक ने मानव जीन संशोधन प्रयोग को पूरा करने के लिए इन तीनों पर बचपन में ही प्रयोग किए, जिससे वे एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। उनके शरीर में कई तरह की दुर्बलताएं आने लगी, लेकिन इसी के साथ उन्हें अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त हुई, जैसे कि अनियंत्रित रूप से वेयरवुल्फ भेड़िया मानव में बदल जाना। इन शक्तियों की वजह से उन्हें बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी और वे हमेशा यह चाहने लगे कि एक दिन वे फिर से सामान्य इंसान बन सके। इन पर प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक था मा फेई। कई वर्षों तक वह इन शक्तियों के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए खास दवाएं बनाता रहा और उन्हीं दवाओं के सहारे वे अपनी सामान्य जिंदगी जीते रहे। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी दवाएं खत्म हो रही हैं और मा फेई ने नई दवाएं नहीं भेजी हैं। जैसे जैसे दवा का असर खत्म हुआ, उनकी शक्तियां बेकाबू होने लगी। पहली लड़की शिवाई एक बायोलॉजी स्टूडेंट थी जो एक नामी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में शामिल हुई। 2 परीक्षा लेने वालों के सवालों से वह बहुत घबरा गई और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तभी उसके शरीर से एक रहस्यमयी खुशबू निकलने लगी। दोनों इंटरव्यू लेने वालों ने जब वह खुशबू सूंघी तो उनका व्यवहार अचानक बदल गया। वे शिवाई को लेकर अत्यधिक आकर्षित हो गए और उससे शारीरिक रूप से करीब आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख शिवाई तुरंत भाग गई, लेकिन रास्ते में वह एक आदमी से टकरा गई जो उसकी खुशबू से मोहित हो गया और उसका पीछा करने लगा। शिवाई ने पास रखे एयर फ्रेशनर से उस पर वार किया और वहाँ से भाग निकली। दरअसल शिवाई की शक्ति थी एक हार्मोनल खुशबू छोड़ना, जिससे लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और अपने होश खो बैठते हैं। दूसरी ओर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में अन्ना नाम की लड़की गा रही थी, लेकिन अचानक उसकी सुनने की शक्ति असामान्य रूप से तेज हो गई और वह ज्यादा आवाजें बर्दाश्त नहीं कर पाई। दर्द में चिल्लाने से उसकी आवाज इतनी तीव्र हो गई कि बार का शीशा टूट गया। दरअसल अन्ना की शक्ति थी अत्यधिक संवेदनशील श्रवण शक्ति और घातक साउंड वेव्स। तीसरा व्यक्ति हुआन एक लड़का था जो हर रात सही सलामत सोता था, लेकिन सुबह खुद को जंगली हालत में पाता, खून से लथपथ और पास में मरे हुए जानवर होते। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब उसने सीसीटीवी देखा तो चौंक गया। असल में वह खुद एक भेड़िया बनकर इन जानवरों को मारता था। इन तीनों ने अंततः फैसला किया कि वे फिर से मा फेई के लैब जाएंगे ताकि इस दुष्परिणाम से छुटकारा पा सकें और इलाज हासिल कर सकें। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी।